हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर इंक्लूड होने वाला है। जो आप लोगों ने पहले रिपोर्ट्स देखी थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले कहा था कि हम बहुत जल्दी यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर एंटर करेंगे, वो चीज़ और पुख्ता होते हुए दिखाई दे रही है आफ्टर कंप्लीट फेलियर ऑफ FCAS प्रोग्राम। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। ऑलरेडी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मिनिमम रेट के हैं, बट अगर आप उसके बावजूद भी, क्योंकि मेरी वीडियो देखते हो, डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप SRC 10 कोड का यूज कर सकते हो, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि ये 6th जनरेशन फाइटर जेट क्या है। 5th जनरेशन तो सब जानते हैं कि भाई स्टील की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, पर जब हम बात करते हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट की, तो 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर मैंड अनमैंड टीमिंग होगी। मतलब कि एक तरफ तो फाइटर जेट चलेगा, उसके साथ में कई सारे स्वॉर्म ड्रोन्स होंगे। मैंड फाइटर जेट के साथ में अनमैंड टीमिंग होगी, साथ में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके एक कॉम्बैट क्लाउड जो है वो इस प्रकार के फाइटर जेट्स के अंदर क्रिएट किया जाएगा। उसके साथ में एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम को भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा टू हैव अ सुपरसोनिक स्पीड। इस तरीके से 6th जनरेशन फाइटर जेट एक बहुत ही स्ट्रांग फाइटर जेट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज के समय पर US, चाइना, यूरोप, ये सब एक रेस के अंदर लगे हुए हैं। ये सब प्राप्त करना चाहते हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर महारत, और इसी के लिए यूरोप के अंदर FCAS प्रोग्राम, जिसको SCAF प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये $100 बिलियन के साथ में शुरू किया गया था, जिसके अंदर एक तरफ था जर्मनी, दूसरी तरफ था फ्रांस और स्पेन। बट ये एक कॉलेज के फेल्ड प्रोजेक्ट की तरह रहा। पिछले 9 सालों के अंदर 4 यूरो का यहाँ पर खर्चा किया गया, उसके बावजूद भी इन्होंने प्रॉपर रूप से कुछ भी नहीं किया। लिटरली आप देखेंगे तो फर्स्ट फेज हो चुका है, इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है, पर जो प्रोटोटाइप बनाना है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। ये जो 4 बिलियन यूरोज है ना, ये पूरी तरीके से यहाँ पर कचरे के अंदर पड़े हुए हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में उभर के आ रहा है। एक तरफ फ्रांस है, जिसका कहना यह है कि हम 80% जो वर्क शेयर है वो चाहते हैं, दूसरी तरफ जर्मनी को केवल 10% और स्पेन को 10% ही वर्क शेयर हम देना चाहते हैं। फ्रांस ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि आप सब लोग जानते हो जो दसॉल्ट कंपनी है, इसका जो राफेल है, ये दुनिया के अंदर बहुत नाम रखता है, और फ्रांस के पास में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस नहीं चाहता कि वो जर्मनी और स्पेन के पास में पहुंचे। आप सब जानते हो फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, इसीलिए फ्रांस जो है वो वर्क शेयर के अंदर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ जर्मनी का कहना यह है कि वर्क शेयर तो होगा भाई 50-50%, क्योंकि हम भी पैसा दे रहे हैं। हम कोई पैसा देने नहीं आए, हम खुद भी यहाँ पे काम करने आए और काम सीखने आए। हम खुद भी आए कि ये जो फाइटर जेट है ये हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकें। तो अगर खर्चा बराबर है तो फिर यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ज़्यादा चिंता करने की फ्रांस को आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट तो देखने को मिल ही रहा था, उसके साथ में जो रिक्वायरमेंट है कि फाइटर जेट किस तरीके का होना चाहिए, उसको लेके भी दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। जहाँ पर फ्रांस कह रहा है कि हम फाइटर जेट को ज़मीन के लिए तो बनाएंगे ही सही, उसके साथ में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी कैपेबल बनाएंगे, इवन न्यूक्लियर कैपेबल भी बनाएंगे। जर्मनी कह रहा क्या ज़रूरत है इन सबको खर्चा करने की, लैंड बेस बना दो, एयर पुलिसिंग कर दो और इंटरसेप्टर कर दो, जबरन बहुत ज़्यादा इसके अंदर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके कारण से जो रिक्वायरमेंट्स है वही अलग होने के कारण जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने तो ये भी कहा था कि वेदर बर्लिन इवन नीड अ जॉइंट फाइटर जेट विद फ्रांस, क्योंकि दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंट है। बट उसके बावजूद भी थोड़ा मोड़ा खर्चा किया गया। अब फाइनली क्या हुआ कि फेज़ 1 ख़त्म हो गया और फेज़ 2 के ऊपर आके जो फाइटर जेट है वो कंप्लीटली प्रोग्राम ब्लॉक कर दिया गया है और SCF प्रोग्राम को डेड घोषित कर दिया गया है जर्मन के चांसलर के द्वारा, जिसके बाद ये जो
रिफ्ट थी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये अब जग जाहिर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मैंने बताया GCAP प्रोग्राम जो कि डेवलप किया जा रहा है UK के द्वारा, इटली के द्वारा और जापान के द्वारा, ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये 2027 तक मोस्ट प्रोबेबली अपना प्रोटोटाइप बना देंगे और 2035 तक हो सकता है ये अपना फाइटर जेट तैयार भी कर लें। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रांस को भी अपनी पार्टनरशिप चेंज करने की। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दिख रहा है कि जर्मनी बाहर जाएगा और इंडिया इस प्रोग्राम में एंटर करेगा। वाई? क्योंकि इंडिया हैज़ अ ह्यूज बजट। नॉट जस्ट दिस, इंडिया और फ्रांस के रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही चाहते हैं कैरियर कैपेबल फाइटर जेट होना चाहिए। दोनों ही हाईली सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑलरेडी राफेल का साथ में मिलके कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में फ्रांस इंडिया यहाँ पर एक मेजर पार्टनर के रूप में उभर के आ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को डिफेंस मंत्रालय के द्वारा कहा गया था कि जो आमका प्रोजेक्ट है उसके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स यूरोप के अंदर किसी 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कोऑपरेट और कोलैबोरेट करेगा, और वही चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। पर अब आप कहोगे कि इंडिया क्यों जुड़ेगा? वाई? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इंडिया ओवर हियर? तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि बेसिकली इंडिया जो है उनके पास में ओवरऑल फाइटर जेट की स्क्वाड्रंस जो है वो काफ़ी कम है। मतलब हमारे पास ओवरऑल फाइटर जेट की शॉर्टेज देखने को मिलती है और ये और बढ़ेगी। MiG-21 जो है वो रिटायर हो रहा है। दूसरी तरफ चाइना जो है उसके पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट आ गया, इसने 6th जनरेशन फाइटर जेट की प्रोटोटाइपिंग भी कर दी है। पाकिस्तान जो है वो चाइना से 5th जनरेशन और टर्की से 5th जनरेशन फाइटर जेट ले रहा है। भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट तो छोड़ो, नॉर्मल फाइटर जेट की कमी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो इंडिया के इंडिजिनस प्रोग्राम है वो लेट पे लेट हुए जा रहे हैं। आमका प्रोग्राम जो है वो भी लेट होगा, तेजस प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी लेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत मुश्किल है इंडिजिनस फाइटर जेट को अभी के अभी डेवलप कर पाना। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैंने बताया कि इंडिया के पास यूरोप के अंदर 2 ऑप्शन है, FCAS एंड GCAP। GCAP जो है वो UK वाला, जापान वाला, इटली वाला फाइटर जेट है जिसके अंदर भी इंडिया के पास में ऑप्शन अवेलेबल है। बट ये स्टेबल तो है, इसके अंदर नेवल फाइटर जेट को डेवलप नहीं करना चाह रहे। भारत FCAS के अंदर इसलिए जुड़ना चाह रहा है क्योंकि यहाँ पर हम क्राइसिस के समय तो है ही, पर उसके साथ में इजी एंट्री कर पाएंगे, नेगोशिएशन हमारा बेहतर हो पाएगा, उसके साथ में नेवल बेस्ड फाइटर जेट को भी यहाँ पर डेवलप किया जा पाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर करने की कोशिश इंडिया के द्वारा की जा रही है और इन चीज़ों के जरिए आमका प्रोजेक्ट पे असर नहीं पड़ेगा। बेसिकली इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज टीम, और उसके साथ में क्या है ना कि हम जब फ्रांस के साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए कोऑपरेट करेंगे, जैसे आपको याद होगा हमने विकास इंजन को बनाने के पहले भी फ्रांस के साथ में कोऑपरेट किया था उनके इंजन को बनाने के लिए, और फिर हमने हमारा खुद का विकास इंजन बनाया था। ठीक उसी तरीके से फ्रांस के साथ कोऑपरेट करने से क्या होगा, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो इंजन्स हैं, उनकी जो चिप्स हैं, इन सारी चीज़ों का नॉलेज इंडिया के पास आएगा और इंडिया फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा एंड इट विल बी अ गेम चेंजर, लिटरली अ गेम चेंजर। क्योंकि अभी आप जानते हो राफेल को जो हम लोग ले रहे हैं तो हम उसके लिए राफेल के ऊपर पूरी तरीके से फ्रांस पे डिपेंडेंट है। फ्रांस जो है वो सोर्स कोड नहीं दे रहा, फ्रांस 10 चीज़ों के अंदर 20 भचान कर रहा है, भारत वो नहीं जाता। अगला फाइटर जेट की जो डील हो वो जॉइंटली डेवलप हो, जॉइंटली यूज़ हो और जॉइंटली ही हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें, और वही चीज़ यहाँ पर होते हुए दिखाई देगी। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। दोस्तों अगर आप UPSC CSE की तैयारी करना चाहते हो तो एक मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। अगर आपको UPSC CSE की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप SRC10 कोड का यूज़ करके ₹1 में डाउनलोड कर सकते हो। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।